हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक। मेरी वीडियो अगर आपने देखी हो आयरलैंड के बारे में तो उसी वीडियो का तसलसल है। अगर आपने वीडियो पहले मेरी नहीं देखी तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको एक तसलसल मिलेगा। असल में जो है वो आयरलैंड का प्रोसेस बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि अगर आप नर्स हैं और आप आयरलैंड का प्रोसेस करना चाहते हैं तो ओवरसीज नर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम थोड़ा-सा ये इससे हटके है कि अभी रिसेंटली एक नर्स जो आयरलैंड मूव हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस प्रोसेस के थ्रू गुज़री और क्या उन्होंने मतलब रिक्वायरमेंट थी और किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोसेस को बढ़ाया और कैसे वो आयरलैंड पहुँची। तो चलें फिर हम उनसे बात करते हैं और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें टाइम दिया, तो ज़रा थोड़ा-सा हमारे व्यूअर के लिए आप बता दें कि आप किस प्रोसेस के थ्रू गुज़री हैं और किस तरीके से आप अभी रिसेंटली आयरलैंड मूव हुई हैं, तो थोड़ा-सा शेयर कर दें कि क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की आपने और कैसे जॉब फाइंड की आपने? जी बिल्कुल। जब आप ओईटी कर लेते हो तो लाइक जैसे आप यूके मूव करते हो इसी तरह इट्स योर चॉइस और इट्स डिपेंड्स टू योर रिजल्ट कि आप आयरलैंड मूव करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी भी एजेंसी को अप्रोच करोगे। सो मैं यहाँ पे आई थी सीपीएल के थ्रू। एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है जो कि आपके साथ बहुत सिंसियर होती है और थ्रू आउट आपको गाइड करते हैं, आपने किस तरह चलना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो जब आप ओईटी कर लेते हो देन आपको रजिस्टर करना पड़ता है एनएमबीआई वेबसाइट पे। जैसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि आपको 3 से 4 महीने लग जाएँगे इसके फाइनल स्टेप पे पहुँचते हुए। तो 3 से 4 महीने तो नहीं लगते। मुझे इस स्टेप तक पहुँचने के लिए तकरीबन 11 महीने का टाइम लगा था और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इससे ज़्यादा भी टाइम उनको लग चुका है इस पे। अच्छा, तो मतलब ये कि टाइम कंज्यूमिंग है। आप जब जैसे प्रोसेस करना है तो इसको ज़हन में रखें कि आयरलैंड का प्रोसेस जो है वो थोड़ा-सा लेंदी है। जी, जी, बिल्कुल। जब भी आप एनएमबीए पे अगर आप ये एक्चुअली 2 स्टेप प्रोसेस है। लाइक जब आप एस पे अपने आप को रजिस्टर करवाते हो तो डायरेक्ट आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन जब आप आयरलैंड की एनएमबीए वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करवाते हो तो फर्स्ट आपकी रिकॉग्निशन होती है, जिसके लिए कि आपको ओईटी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। जब आप रजिस्ट्रेशन पे जाते हो लाइक जब आपका फाइनल स्टेप आपको डिसीजन लेटर आ जाता है, उस पे आपके 2 फर्दर ऑप्शन होते हैं। आपको एप्टीट्यूड टेस्ट चूज़ करना है या आपको अडैप्टेशन चूज़ करना है। जी। इस दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आपके ख्याल से कौन-सा ज़्यादा बेस्ट रहता है कि वो चूज़ किया जाए? ऑब्वियसली मैंने खुद अडैप्टेशन चूज़ किया है, तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप अडैप्टेशन ही चूज़ करें रादर देन आरसीएसआई और एप्टीट्यूड एग्ज़ाम। अच्छा, चलें सही है। और मतलब डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफ़िकेशन वग़ैरह करवाने के लिए मतलब पाकिस्तान से वेरिफ़िकेशन होगी? जैसे अगर पाकिस्तान से कोई प्रोसेस कर रहा है, तो मतलब किस-किस जगह से वेरिफ़िकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स की? ये थोड़ा-सा अगर आप बता दें तो। जी, बिल्कुल आपको बहुत सारे लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फुल आपको पासपोर्ट कॉपी होती है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है और आपकी फुल जो भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक मैट्रिक ऑनवर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो सब आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं इसमें। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन हैं जो आपको सब ऑल इन ऑल आपको कलेक्ट करने होते हैं और ये सब नोटरी सर्टिफाइड होने चाहिए। लाइक जो आप कोर्ट से किसी भी लॉयर से आप अटेस्ट करवाते हो डॉक्यूमेंट्स आपकी नोटराइज्ड स्टैम्प्स होने चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को। और जो सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक आता है लाइक जो मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने सब डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए थे बट वो नोटरी सर्टिफाइड नहीं थे और मैंने ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 2 माह के बाद मुझे जो फर्स्ट क्वेरी आई थी वो ये थी कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स अगेन विद द
नोटरी स्टैम्प्स। तो ये मैं आपको मतलब क्लियर करना चाह रही हूँ कि आप जब भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सब नोटरी सर्टिफाइड होने चाहिए। अच्छा, और बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वगैरह, जैसे आपने अभी बताया कि भाई एनएबी में वो उसमें आयरलैंड के बोर्ड में जब रजिस्टर होंगे तो उस टाइम वो हमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं। जी जी, इनका एक पूरा एक सर्कुलर है जो अवेलेबल है इनकी एनएमबीए की वेबसाइट पे, वो आपको मिल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। लेकिन उसमें मैं हाईलाइट कर देती हूँ, उसमें आपको आपका फर्स्ट जो आपका पासपोर्ट जाता है, उसमें आपके सारे क्वालिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और प्लस इनके 3 मेन फॉर्म्स होते हैं। जो आपका एक क्वालिफिकेशन फॉर्म होता है, जो आपको अपने नर्सिंग स्कूल से या कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से आप क्वालिफाइड हो वहां से फिलअप होता है, और वहां पे आपके थ्योरेटिकल आवर्स और आपके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आवर्स आपको फिलअप करने होते हैं। और इसके अलावा जहां जहां से आपकी प्रैक्टिस है, आप वहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट फॉर्म आपको फिलअप करवाना है। तो ये आपने 2 जगह पे काम किया है, 3 जगह पे, 4 जगह पे, जहां जहां पे जितना जितना देर आपको काम किया है, क्योंकि एनएमबीए फोकस करते हैं। पहले तो ये गैप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने इवन आपका 2 साल से ज्यादा का गैप है तो भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं एप्लीकेंट्स। लेकिन बेटर कि आपका जितना ज्यादा गैप ना हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। अच्छा, मतलब ये कि आपको वो एक्सपीरियंस लेटर जो है, एक्सपीरियंस भी वो करवाना है और आपकी एजुकेशन भी, मतलब दोनों आपको करवानी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। एग्जैक्टली जो आपका क्वालिफिकेशन फॉर्म होगा वो आपका एजुकेशन स्टेटस आपका शो करेगा। और इन अदर वर्ड, जो हम एनएचएस में अपने एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करवाते हैं, वो अदर देन एक्सपीरियंस लेटर आपको जो है एम्प्लॉयमेंट फॉर्म वो होंगे आपके। तो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग एक्सपीरियंस लेटर को रिप्लेस करेंगे एम्प्लॉयमेंट फॉर्म से। अच्छा, दूसरा ये कि थोड़ा सा बता दें कि अगर जैसे आ जाते हैं वहाँ पे तो सैलरीज वगैरह क्या, मतलब हायर सैलरीज है, मैंने सुना है कि यूके की बनिस्बत भी हायर सैलरीज है वहाँ पे। जी जी बिल्कुल, ये भी इनकी वेबसाइट्स पे मेंशन है कि आपको जो भी सैलरी ऑफर्स होती है एज पर योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जितना आपका एक्सपीरियंस है उस बेस पे आपकी सैलरी होती है। जब आप इसके लिए एक अलग प्रोसेस है, जब आपकी हायरिंग हो जाती है किसी भी एजेंसी के थ्रू, तो एम्प्लॉयर जो है उसको आपको अपने प्रीवियस सैलरी सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं। अगेन जहां जहां पे आपने जॉब की है वहां से आपको अपने सैलरी सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे जो आपका रैंक बनेगा, जो आपका सैलरी ग्रेड बनेगा, उसको अपडेट करने के लिए वो यहाँ पे एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मतलब ये कि वो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, प्रीवियस आपका नर्सिंग एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है यूके में, जैसे कि यहाँ पे तो हम शुरू से शुरू करते हैं, जैसे अभी हम आए हैं तो बैंड 5 के स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। लेकिन ये क्या है, वहाँ पे जो है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस कंसीडर करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कंसिडर करते हैं। एक्चुअली आई एम वेरी न्यू हियर, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो यहाँ का यहाँ पे मैंने अपना सैलरी सर्टिफिकेट अपग्रेड करने के लिए जब मैंने फॉर्म सबमिट करवाया था, तो वो यहाँ की जो आपकी सीएनएम होती है, क्लिनिकल नर्स मैनेजर, वो उसको अपडेट करती हैं। और जो आपका प्रीवियस डाटा है उसको मद्देनजर रखते हुए वो फिर आपके ग्रेड्स बनाते हैं। मुझे अपना श्योर नहीं है अभी तक कि मैं किस ग्रेड में हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आप वो कंसिडर करते हैं आपका प्रीवियस मतलब ये कि बैकग्राउंड। अभी तो आप खैर रिसेंटली मूव हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा है, आपने वो बता दिया कि भाई जो अगर पुराना जिनका एक्सपीरियंस है तो वो उसको कंसीडर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। तो इंशाल्लाह अगर कोई नेक्स्ट टाइम हमें कुछ चाहिए होगी आपसे गाइडेंस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा टाइम देंगे हमें। जी जी बिल्कुल, आई एम एवरी टाइम अवेलेबल टू हेल्प माय पाकिस्तानी फेलोज। मैं तो चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मोटिवेट हों, और व्हाई नॉट हियर रादर देन यूके। चलें, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, दूसरा ये कि वहाँ पे अगर जैसे पाकिस्तानी कोई आते हैं तो कुछ सपोर्ट वगैरह होती है, मतलब काफ़ी लोग कुछ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी इंडियन लोग आपने देखे हैं, इंटरेक्शन हुआ है आपका, या अभी कम है लोग? जी बिल्कुल,
आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली लाइक जैसे मैं बीइंग अ फीमेल यहाँ पे अकेले मूव होना, पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है। तो नो डाउट पाकिस्तानी, आई थिंक आप कहीं भी जाओगे तो आपको हेल्प तो मिल ही जाती है। यहाँ पे भी आपके कुछ लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, अगर आप उनको अप्रोच करो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, आपको मॉरल सपोर्ट मिलेगी उनसे। तो इनिशियली तो आपको पता है जहाँ पे भी पाकिस्तान में भी आप एक सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी में जाते हो तो काफी चैलेंजिंग होता है। तो जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो लोनलीनेस और ये सब कुछ आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको लोग अपने सराउंडिंग में मिल जाएंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे आप वहाँ आयरलैंड पहुंच गए, उसके बाद मतलब डॉक्यूमेंटेशन का तो आपने बता दिया कि इतना टाइम लगता है। आप वहाँ पे पहुंच गए, जॉब आपने सिक्योर कर ली, मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन हो गई, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है आपको पिन मिलने में, और उसमें आप जो है एज अ रजिस्टर्ड नर्स कब कितने अरसे बाद आप काम शुरू कर सकते हैं? जी अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें दो, जब आप की रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है एनएमपीआई पे, उसके बाद आपको डिसीजन लेटर आता है जिसपे आपकी टू ऑप्शंस होती हैं, आइदर यू गो फॉर आरसीएसआई और एप्टीट्यूड एग्जाम और गो फॉर द अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो है उसमें आपको ये है कि एक ट्रेनिंग पीरियड होता है मिनिमम 6 to 12 वीक्स। उसमें आपको फेमिलियराइज होना पड़ता है जो भी आयरिश नर्सिंग बोर्ड की ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं, इनका जो आयरिश नर्सिंग स्टैंडर्ड्स है उस पे उस तो ये जो है एक टाइम पीरियड होता है। ऑब्वियसली हार्ड टाइम होता है, आप लोग बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होते हो, और स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जब वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से यहाँ आते हैं। और दूसरा जो है वो आरसीएसआई एग्जाम है। वो जब आप करते हो, जब आप उसको चूज करते हो और आप एक एम्प्लॉयर के थ्रू यहाँ पे, एजेंसी के थ्रू यहाँ पे आ रहे हो, तो ऑलरेडी आप उसके लिए बुक्ड होते हो। लाइक जब आप आयरलैंड आओगे, सपोज अब मैं किसी को जानती हूँ, वो 7th को यहाँ पे आ रही है, 7th ऑफ नवंबर को, और वो ऑलरेडी बुक्ड है 30th ऑफ नवंबर दिस आरसीआई एग्जाम के लिए। आरसीएसआई एग्जाम के लिए। हम्म। तो इतना एक पीरियड, एक हफ्ते का आपको टाइम पीरियड मिलता है जिसमें आपको सारा उसके लिए प्रेप होना पड़ता है। और जब आप ये एग्जाम दे देते हो या आपका अडेप्टेशन सपोज आपका 6 वीक में कवर हो गया, 8 वीक में कवर हो गया, तो उसके बाद आप जो है आपको कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स उस पे अपलोड करने पड़ते हैं एनएमबीए वेबसाइट पे। तो देन अगर तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों को, मेरे साथ जो बैच में आए थे, कुछ को विद इन अ वीक उनको मिल गया था पिन, और कुछ को लाइक जैसे मुझे विद इन 2 वीक्स लाइक मुझे लग गए थे वो पिन नंबर लेते हुए। अच्छा, चलें, सही है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद जैसे पिन मिलता है तो उसके बाद फिर हम फैमिलीज को अपनी को बुला सकते हैं? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे एक जो बड़ा ड्रॉबैक है कि आप मूव नहीं कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो जब आपको पिन मिल जाता है तो देन यू आर एलिजिबल टू गेट योर फैमिली हियर, बट उसके साथ आपको दूसरी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। लाइक आपको बैंक स्टेटमेंट आपको शो करवानी पड़ती है, आपको अपने हाउसिंग डॉक्यूमेंट शो करवाने पड़ते हैं। तो देयर इज अनदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको सब कलेक्ट करने पड़ते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर फैमिली। Okay, thank you very much for your time. Thank you. Take care. थैंक यू, थैंक यू, बाय। अच्छा।